नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग भारत और मोदी जी की रणनीति और विदेश नीति पर शक कर रहे थे, आज उनके मुंह पर जोरदार झन्नाटेदार तीखा तमाचा लगा है। आज दरअसल भारत के साथ सीमा विवाद में मुंह की खाने के बाद चीन ने अब समुद्री इलाकों में अपनी पैठ को बढ़ाना शुरू कर दिया है, खास करके साउथ चाइना सी और हिंद महासागर में। दरअसल चाइना को यह लगा था कि वो भारत को सीमा विवाद में उलझाकर समुद्री इलाकों पर कब्जा कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि भारत के अंदर इस समय प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं और उनकी कूटनीति से चीन क्या अमेरिका भी डरता है। दोस्तों, समुद्र के अंदर चीन की घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में INS विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा, जिसके बाद से ड्रैगन का पूरा दमखम निकल गया। इसे नौसेना के बेड़े में शामिल इसलिए किया गया है ताकि इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता को कम किया जा सके। इसी कड़ी में दोस्तों, भारत अब अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही भारत एक और बहुत बड़ा हथियार अपनी नौसेना के सुरक्षा बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिसके नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मन इससे थर थर कांपेंगे। इसके सुरक्षा बेड़े में शामिल होने से हमारे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ सकती है। तो वहीं देश की सुरक्षा को बेहद मजबूत बनाने के लिए इस सराहनीय कदम से मोदी सरकार के मेड इन इंडिया के तहत बने इस बड़े हथियार के आने से सभी विपक्षियों के मुंह पर ताले लग जाएंगे। तो आखिर क्या है अब ये और नया बड़ा हथियार, जिससे भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल होने के बाद से चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी डर से कांपने लगेंगे? इसी से जुड़ी आज की ये ताज़ा खबर के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारी यह वीडियो अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी को पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को सौंप दिया। समुद्र में बढ़ती चुनौतियों के बीच सरकार लगातार भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रही है और इसके साथ ही नेवी के लिए एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। भारतीय नौसेना में INS विक्रांत को शामिल करने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल बनाने की तैयारी है, जो भारत में बना दूसरा एयरक्राफ्ट होगा। INS विशाल को भारतीय नौसेना के कोचीन शिपयार्ड में बनाया जाएगा और यहाँ INS विक्रांत से ज़्यादा लंबा, चौड़ा, ऊंचा और वजनी होगा। भारत के पास वर्तमान समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS विक्रांत के अलावा भारत के पास रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार INS विक्रमादित्य भी मौजूद है। INS विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि INS विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था। INS विशाल 65,000 टन वजनी हो सकता है, जबकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन के करीब है। इस युद्धपोत की लंबाई 284 मीटर हो सकती है, जबकि INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और INS विक्रमादित्य की लंबाई भी 284 मीटर है। INS विशाल की ऊंचाई 60 मीटर और चौड़ाई भी 60 मीटर हो सकती है। INS विशाल पर एक साथ करीब 55 फाइटर प्लेन तैनात होने की उम्मीद है, जबकि INS विक्रमादित्य पर करीब 35 और INS विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन तैनात हो सकते हैं। INS विशाल की अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है और इसकी अधिकतम रेंज 14,000 किलोमीटर होने की संभावना है, जबकि INS विक्रांत की अधिकतम स्पीड 50 से 52 किलोमीटर प्रति घंटे है। INS विक्रांत को 1600 लोगों के रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि INS विशाल में एक साथ 2300 लोग रह सकते हैं। INS विशाल में प्लेन का लॉन्चिंग पैड INS विशाल और INS विक्रमादित्य से बिल्कुल अलग होगा। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के डेक के आगे की ओर थोड़े उठे हुए हैं, लेकिन INS विशाल का डेक फ्लैट यानी सपाट होगा और प्लेन की लॉन्चिंग व लैंडिंग के लिए कैटोबर लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य में लॉन्चिंग लैंडिंग के लिए स्टोबार लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। INS विशाल की संभावित लागत 55,000 करोड़ रुपए है, जबकि INS विक्रांत को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मई 2012 में तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने बताया था कि देश में बनने वाले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है और तब INS विशाल की चर्चा शुरू हुई थी। साल 2020 में INS विशाल के नेवी में शामिल हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन कई कारणों से ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। साल 2018 में भी भारतीय नौसेना ने संभावना जताई थी कि INS विशाल का निर्माण कार्य 2021 तक शुरू हो जाएगा। अब संभावना जताई जा रही है कि साल 2030 तक
INS विशाल नेवी में शामिल हो जाएगा। मोदी सरकार की मेड इन इंडिया नीति के तहत बने INS विक्रांत के लॉन्च के साथ आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो चुका है जो इस प्रकार के जहाज का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।